बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये तासुर मीडिया में दिया जाता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है तबाह और बर्बाद हो गई है और जो है माशी हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब हम मीडिया से सवाल करता हूँ और ख़ास तौर पे जब मैं ये सवाल करता हूँ कि अच्छा अगर मईशत तबाह और बर्बाद हो गई है तो बताए तो सही कि क्या ऐसे अशारिये हैं आपके पास जिससे हमें भी लगे कि मईशत तबाह और बर्बाद हो गई है। लेकिन वो बाद में आखिर में ये कह देते हैं देखें घी इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई। इस चीज़ से किसी को इनकार नहीं है कि दुनिया में जो है आलमी मार्केट में जो है कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। अभी ये मैं वीडियो बनाने से पहले मेरे पास एक डाटा आया, दुनिया की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उन्होंने खबर दी है कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में खाने पीने की जो कीमतें हैं एक महीने में 3.9% बढ़ी है। उस पर उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड सीरियल इंडेक्स है वो 3.2% से बढ़ा सिर्फ एक महीने में। उन्होंने कहा खाने पीने की तेल की कीमतें एक माह में अक्टूबर में जो जिंदगी में कभी नहीं बढ़ा 9.6% से सिर्फ एक माह में बढ़ी है और ये चौथा मुसलसल महीना है जिसमें खाने पीने की तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। फिर उन्होंने बताया कि डेयरी जो दूध वगैरह की जो अजनास है वो भी 2.6% से जो है पॉइंट से बढ़ी है पिछले एक महीने में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। कोरोना के बाद की सूरत हाल की वजह से पूरी दुनिया में एक आलमी महंगाई है। बहरहाल मैं इस वक्त आपको जो है चंद और बातें जो है आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त तरक्की किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले अहम चीज़ जो है बरामदात है। बरामदात पिछले 8 सालों में पाकिस्तान की जो है बहुत बुरी गई थी, अब उसमें जो है एक बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी हुई है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 17.5% हमारी बरामदात बढ़ी है, जुलाई से अक्टूबर में 25%। और जिस रफ्तार से चल रहे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम $30 अरब इस साल बरामदात का हदफ हासिल कर लेंगे। फिर दूसरी चीज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। टेक्सटाइल अपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, सिर्फ 4 माह में $6 अरब तक पहुँच चुकी हुई है और ये तारीख में कभी नहीं देखी। गौहर एजाज जो टेक्सटाइल के गुरु भी कहते हैं और बहुत बड़े सनतकार हैं, उनके हिसाब से इस साल सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $22 अरब होगी। अगर वो कह रहे हैं कि $22 अरब होगी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बरामदात $35 अरब भी इस साल जा सकती है। टैक्सेस उसमें जो है हमारे 37% इजाफा हुआ है। लोग कहते हैं कि जी टैक्सेस जो है दरामदात की वजह से जो है बढ़ रही हैं, लेकिन दरामदात के अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी आमदनी बढ़ी, उसकी वजह से भी टैक्सेस बढ़े हैं। सिर्फ 4 माह में 32% से इनकम टैक्स बढ़ा है और 151 अरब रुपए जो है इजाफी इनकम टैक्स मिला है पिछले साल के मुकाबले में। फिर आप देखें कि हमारी कपास की फसल वो बहुत बुरी हो गई थी पिछले सालों में। अभी जो डाटा आया है वो 4 महीने में बहुत ही मुस्बत डाटा है। 81% जो है हमारी जो है कपास की फसल में जो है इजाफा हुआ है और 6.2 मिलियन टन है। फिर एक पाकिस्तान में पिछले दिनों मसला चल रहा था, लोग कह रहे थे कि जी हमारा दरामदी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्टेट बैंक ने जो है रुपए की कदर में जो है गिरावट की, कुछ हुकूमत ने टैक्सेस लगाए और जो है कोशिश की कि उस दरामदी बिल में कमी हो। आप सबके लिए खुशखबरी है, अक्टूबर के महीने में जो हमारी नॉन ऑयल इम्पोर्ट्स हैं उसमें जो है तकरीबन 12.5% की गिरावट आई है और वो जो है अब गिर के जो है $750 मिलियन का उसमें फ़र्क पड़ा है। ये तो तमाम चीज़ें थी कि इससे जो है आपको बताना चाह रहे थे कि मईशत हमारी, चाहे GDP ग्रोथ हो, चाहे ज़राअत हो, चाहे सनत हो, सनत भी जो है हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगस्त में 12.25% से बढ़ी है। ना सिर्फ ये, जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स भी जो है 21% से बढ़े हैं। ये बताती है कि हमारी मईशत की रफ्तार तेज़ी से आगे जा रही है और आगे आने वाले दिनों में रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। लोग ये कहते हैं कि जी कल का जो पैकेज है उसमें आपने गरीबों के लिए तो बहुत कुछ रखा है, कुछ मिडिल क्लास के लिए क्यों नहीं है? मिडिल क्लास के लिए जो एक सबसे अच्छी खबर ये है, ये आप देख सकते हैं आज जो है अखबारों में भी छपा है कि इस साल नवंबर से लेकर फरवरी तक बिजली के जो बिल हैं उसमें जो पिछले साल आपने यूनिट या बिजली इस्तेमाल की थी, अगर उससे इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है 5 से 7 रुपये यूनिट का उसमें जो है कंसेशन मिलेगा, जिससे आपके बिजली के बिल कम होंगे। अच्छी खबर ये है कि अब चीनी की हमारी रिकॉर्ड फसल आ रही है, चीनी की कीमत नीचे हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो है जो फूड की प्राइसेस हैं उसमें कंट्रोल होना शुरू हो गया है, आमदनी भी बढ़ रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में जो है ज़मीन में भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ आखिर में बताना चाहूँगा, हमारे बस में कुछ है और कुछ नहीं है। जो हमारे बस में है वो हम टैक्सेस कम कर सकते हैं। हमारे बस में अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें, गैस की कीमतें या खाने की तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान जो इस साल जो हमारी ज़राअत हुई है,
हम जो फूड डेफिसिट कंट्री से वापस फूड सरप्लस कंट्री की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतों में बहुत इस्तेकाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।